Hello everyone. My name is Tanu and we are studying in 9th class in Genetic Public School. They are my friends. She is Samiksha and she is Priyanshi. We are talking about our school. मेहनत का दूसरा नाम है जेनेटिक. हम अपने स्कूल में मैं अपने स्कूल की कुछ क्वालिटीज़ बताना चाहूँगी एंड एज वेल एज समीक्षा आपको कुछ क्वालिटीज़ बताएंगी एंड प्रियांशी. सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट है इंटरव्यू. क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ जो सर ने चलाई हुई है एंड विच इज़ ग्रेट. वो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बेनिफिट है, मेरे लिए क्या पूरी जेनेटिक के लिए बेनिफिट है, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ ये मतलब नहीं कहाँ से आया था सर के दिमाग में, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. सर ने पहले भी चलाई थी दो, जो सीज़न था वो एक सीज़न सर ने पहले भी 2 चलाए हुए थे और उनसे बच्चों का बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है. इसलिए सर ने उसको मद्देनज़र रखते हुए सर ने क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ सीज़न 3 चलाया है. मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जो सर ने सबसे पहले वाला क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ पार्ट 1 चलाया था, मुझे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फियर था कैमरे से. जो मेरी प्रियांशी मेरी दिशीज प्रियांशी एंड इसको बहुत कैमरे से डर था. ये 2-3 साल पहले आई थी, इसको क्लास 8 तक भी डर था कैमरे से, पर अब इसकी जो बारी है वो डेली आता है कैमरे पे. अब वो सोचती नहीं है कि कैमरा सामने है, उसको मतलब बोलना ही है. अब वो खुद बोलती है सर से कि सर मेरी बारी कब आएगी, मुझे जाना है कैमरे के पास. इसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो इतना बूस्ट हुआ है, जहाँ तक कि हमने नोटिस किया है इतना बूस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा. और जो लोग ये बोलते हैं कि कैमरे के सामने सर उन्हीं बच्चों को लाते हैं जिनका सर से कुछ रिलेशन हो, ऐसे नहीं है. मेरे पेरेंट्स से कुछ इतना सर का खास रिलेशन भी नहीं है, बट मैं कैमरे के सामने आती हूँ. बात वो होती है ना, अगर आपका मन नहीं है कैमरे के सामने बोलने का तो आप चाह कर भी नहीं बोल सकते. तो मेरा इतना ही था. समीक्षा. हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा. सो मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि यहाँ पर मॉर्निंग मोटिवेशन होता है. मैं भी पढ़ी हूँ पहले स्कूल में, पर उसमें मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं था. जो मॉर्निंग मोटिवेशन है उससे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर चेंज आए हैं, क्योंकि मुझे पहले क्योंकि मॉर्निंग मोटिवेशन में हमको एंकरिंग करनी पड़ती है और मुझे पब्लिक स्पीकिंग जो होता है ना, मुझे को इसका फियर था. तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती हैं. तो ये मुझे यहाँ का कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. और इस टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही है. तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बढ़िया बोलते हैं ना जिसको, वो लगती है कम्युनिकेशन स्किल्स इस स्कूल में. इस कम्युनिकेशन स्किल मुझे इस स्कूल में ये अच्छी लगती है. और एक सेकेंड है यहाँ पे मास्टर क्लासेस. जो बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास फीस नहीं होती, कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके पास फीस नहीं होती कि अपने बच्चों को वे पढ़ा सकें, ट्यूशन पढ़ा सकें या कहीं और पढ़ा सकें. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जेनेटिक, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराई जाती है. और अब 10वीं के जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आए थे तो इसमें मास्टर क्लासेस प्रोवाइड कराई गई थी बच्चों को. और इस स्कूल के लिए, इस स्कूल में हमारे यहाँ पे फैंस भी हैं जो बोलते हैं कि कुछ पेरेंट्स की फ़ैन नहीं है, कुछ बच्चे फैला देते हैं अफवाह. तो यहाँ पे फैंस भी है. तो यहाँ पे पूरी उपलब्धियाँ हैं जो मुझे लगती है कि एक स्कूल में होनी चाहिए. और सबसे ज़्यादा एक स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे सबसे बेस्ट है. उपलब्धियाँ तो है ही, पर एजुकेशन यहाँ पे नंबर 1 पे है. अब जो बताएंगे वो है प्रियांशी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी राणा. आई स्टडी इन 9th क्लास. तो मैं आपको बताऊंगी कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में. हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराते हैं सर, मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी हमारे स्कूल में, और वो बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद भी है. एक्स्ट्रा क्लास से मतलब बहुत फ़ायदा है. एक्स्ट्रा क्लास ग्रामर की और मैथ की चलाई जाती है. और मतलब मेरा यही मानना है कि जब मैं इस स्कूल में आई थी मेरा ग्रामर इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है. मेरे सारे सेंटेंसेस क्लियर कराए सर ने. मुझसे पूछा कि जो भी तेरे डाउट्स है तू बता, मतलब हम हैं तेरे साथ, हम तेरा ग्रामर ठीक कराएंगे, तो डर मत. डर किस चीज़ का है जब हम तेरे साथ हैं. मतलब मेरा ग्रामर ठीक कराया और मैं खुश भी हूँ कि अब मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकती हूँ. और जैसे प्रियांशी ने बताया, यहाँ पे ग्रामर और मैथ्स के ऊपर सबसे विशेष ध्यान दिया जाता है. और जैसे समीक्षा ने बताया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी. क्योंकि अगर हम किसी वजह से हमें कहीं बुला लिया जाए
जैसे सपोज़ दैट हमने टॉप किया है ना, और फिर हमें एक बड़े से हॉल में बैठाया जाएगा, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ होगी, आपका नाम स्पेशली बुलाया जाएगा कि इस लड़की ने 95 क्रॉस किया या 90 क्रॉस किया, वॉट एवर यू से। एंड फिर वहाँ से जो उसने 95 तो क्रॉस कर लिए, बट उसको वहाँ पे बोलना क्या है स्टेज पे, लड़की को वो वहाँ पे उस वाले लेवल पे अटक जाती है। तो जो सारे सराउंडिंग है ना हमारे स्कूल में, मतलब हर चीज़ को लेकर, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर, जो अदर स्कूल्स, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हमारे स्कूल में ये चीज़ बेस्ट है, मेरे लिए तो सब कुछ इस वाले स्कूल में बेस्ट है। जैसे अदर्स स्कूल में छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे ध्यान नहीं देते, इसके स्किल्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे स्कूल में सबके स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैं बता रही हूँ कि जैसे कि जो बाहर वाले स्कूल होते हैं उसमें बच्चे जो उनके कांच वगैरह है उससे उनका अट्रैक्ट होता है कुछ ज़्यादा ही। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे बिल्डिंग खड़ी है और वहाँ कांच लगा हुआ है, तो बच्चों एक अट्रैक्शन होती है ना, तो बच्चों को वो हो जाती है। तो बस वहाँ पे बिल्डिंग और कांच ही लगा हुआ होता है। वहाँ पे अंदर जाके आप देखोगे कि फर्श भी ऐसे ही है, फैन भी ऐसे ही है, टीचर ह्यूमन बीइंग ही है, कोई रोबोट तो वहाँ पे होगा नहीं, चौक भी वैसी है, तो सब वैसे ही होता है। बट बच्चों एक अट्रैक्शन होती है ना, वो हो जाती है। जैसे कि आपको तनु ने बताया कि मतलब बच्चे बिल्डिंग से अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मतलब मेरा भी यही मानना है कि बड़ा स्कूल है, बिल्डिंग्स लग रही हैं, कांच लग रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए वहाँ पर। मतलब क्या बदलेगा स्कूल में, टीचर्स वही रहेंगे, मतलब रोबोट तो होंगे नहीं। जैसे आपको तनु ने बताया, पढ़ाना मतलब पढ़ाएंगे टीचर ऐसा जैसे हर स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ना तो फिर भी हमें ही पढ़ेगा। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि आपके साथ कोई और पढ़ लेगा। कोई से भी स्कूल में चले जाओ पढ़ना, हमें ही मेहनत हमें करनी है, रिज़ल्ट हमें देना है सर को, टीचर्स को मतलब। तो अब ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में मतलब सैटरडे को योगा होती है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। ये फिज़िकली और मेंटली हमें फ़िट रखती है। सर हमें बताते भी हैं कि ये वाली जो योगा है ये किस चीज़ के लिए है, आपके सर दर्द के लिए है, मतलब हर चीज़ के लिए बताते हैं कि आपकी कौन सी बीमारी को दूर भगाएगी। और मतलब हमें बहुत अच्छा भी लगता है जो सर योगा कराते हैं। और छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हम जिन्हें एक्टिविटीज़ कराते हैं, सर कहते हैं कि तुम ही कराओगे, तुम सीनियर हो इनके, इन्हें बताओगे। तो मतलब हम उनको बताते हैं कि एक्टिविटीज़ कराते हैं, और जहाँ तक भी बहुत खुश भी होते हैं छोटे छोटे बच्चे। एक है डिसिप्लिन, जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है स्कूल में होना, उन्हें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि डिसिप्लिन बताते हैं कि कैसे रहना है आपको, और इस स्कूल में मतलब कि स्कूल में ही डिसिप्लिन में नहीं रहना होता, अपने घर में कहीं आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो सब जगह पे डिसिप्लिन में रहना बताया जाता है, किस तरीके से आपको खाना है, रहना है, सब तरीके मैनर्स, गुड हैबिट्स सब बताया जाता है यहाँ पे। तो हमारा तो कहना यही है कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा स्कूल को चूज़ करने का, तो शायद मैं जेनेटिक ही बताऊँगी। अगर मुझसे कहे कि आप किधर अपने बहन भाइयों को भेजना पसंद करेंगे तो मैं जेनेटिक ही प्रेफर करूँगी। तो अगर मैं इसे पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है तो वो है कि एक्स्ट्रा क्लास, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ की कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जैसे मॉर्निंग मोटिवेशन में जो एंकरिंग होती है प्रार्थना में। और थर्ड पॉइंट है कि इंटरव्यू सीरीज़ चलती है यहाँ पे, जिससे कि कैमरे का जो फियर है वो हटता है। और फोर्थ है यहाँ की मास्टर क्लास। अभी 10th के बोर्ड आए थे तो मास्टर क्लास चलाई गई थी, और अब 10th जैसे जाएगी तो अब हमारी भी चलेगी मास्टर क्लास। फिफ्थ है अनुशासन, मीन्स डिसिप्लिन तो सभी जानते हैं, सबके अंदर होनी चाहिए, और अभी हमने बताया भी था। बनती है कैमरे के सामने, ये चाहे वो अब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर एक मोटिवेशन की हो, वीडियोस बनती हैं। 7th है हर एक कमरे में, यहाँ पे हर एक रूम में या हॉल में पंखे हैं, फैंस हैं, जो कि गर्मियों में जैसे सब कहते हैं कि यहाँ पे पंखे नहीं है, जेनेटिक में ऐसी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं, तो यहाँ पे पंखे भी हैं। 8 है कि यहाँ पे गणित और जो ग्रामर होती है, जैसे ग्रामर बच्चों की वीक होती है, गांव में तो बहुत ज़्यादा कम वीक होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पे गांव जैसे गांव का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाके में इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो यहाँ पे
ग्रामर प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को। और 9th है, यहाँ पे रविवार को मीन्स संडे को यहाँ पे पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, जिससे बच्चों में एक होता है ना, ये रामायण और महाभारत की स्टोरीज भी कभी कभी बताई जाती है। तो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है यहाँ की बच्चों की एक्टिविटीज़। तो जैसे बच्चों में बहुत सारी स्किल्स होती है, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो कुछ प्लेइंग में अच्छे होते हैं। तो इसके लिए जो बच्चे मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हमने एक जो डे होता है सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर सैटरडे को कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे फिजिकली और मेंटली भी ठीक रहें। और यहाँ सो थिंक अबाउट इट, और मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द बेस्ट स्कूल इन दिस विलेज। हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि सर ने हमको ये मौका दिया कि हम कैमरे के सामने आकर कुछ अपने स्कूल के बारे में कुछ फैसिलिटीज़ बता पाए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe the channel. Thank you.